चंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्तों, आजकल गृहस्थ व्यक्ति भी चिंतित है कि हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा है, हमें पैसे नहीं आ रहे, और ज़्यादातर भक्तों को ये समस्या है क्योंकि भक्त 99.9% तो अलग अलग व्यवसाय है। जैसे तमोगुनी व्यवसाय चल रहे हैं तो उसमें तो सब लोग कर रहे हैं, तो भक्त वो कर नहीं पाते। तो इसलिए भक्तों से मेरा निवेदन है कि जो भक्त जो जो अच्छे व्यवसाय कर रहे हैं, जो शास्त्रों में कहा गया है वो व्यवसाय, वास्तव में खेती भी ज़रूरी है, खेती ज़रूरी है और व्यवसाय भी ज़रूरी है। दोनों का बैलेंस करके चलना आजकल ज़रूरी है। खेती तो असली व्यवसाय है और ये तो जीवन है, खेती तो जीवन है। और गौ माता पालन, ऑर्गेनिक खेती और अपने भक्तों के कुछ व्यवसाय होंगे, उसका एक लिस्ट तैयार किया जाए और सभी भक्त आपस में खरीदी बिक्री करे, व्यवहार करे, तो हमारा जो धन है दूसरों के पास नहीं जाएगा। क्योंकि दूसरे जो भक्त अभक्त है वो दान नहीं करेगा, और भक्तों के पास इतना धन है, जैसे गौड़ीय मठ इस्कॉन से कुछ भक्त जुड़े हुए हैं, तो पूरा एक महीने में संपूर्ण विश्व में प्रचार हो सकता है। लेकिन हम एक नहीं हो पाते। आज संपूर्ण पृथ्वी भय भय में है, आक्रांत हो रही है, अलग अलग बीमारियाँ आ गई है। तो महाप्रभु का मिशन था, घर घर गांव गांव नगर नगर में मेरा नाम होगा, हरिनाम संकीर्तन होगा। लेकिन आज हमने क्या किया है, हमें संकीर्णता आ गई, हमारी संकीर्णता आ गई है, इसलिए संकीर्तन नहीं हो रहा है। हम समझ रहे हैं इस्कॉन बुरा है, गौड़ीय मठ बुरा है, फलाना चार संप्रदाय बुरे हैं, ये बुरा है वो बुरा है, बुरा बुरा ढूंढने चला, मुझसे बुरा, मैं तो सबसे बुरा हूँ। तो गौड़ीय मठ इस्कॉन का भजन केंद्र है और इस्कॉन गौड़ीय मठ का प्रचार केंद्र है। जो ब्राह्मण देवता है ये धरती के देवता है और चार संप्रदाय भगवान के मान्यता प्राप्त है। कृष्ण कहने से कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला और कृष्ण के अवतार ये भी कृष्ण शब्द में सम्मिलित है। तो हमें ये समझना होगा, जितने भी भगवान के अवतार है, सारे देवी देवता की जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति तो सभी देवी देवता का हो नहीं सकती, पूजा कर रहे हैं, वो भी दिव्य है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, वो संप्रदाय दीक्षित होते हैं, वो महान है, वो आश्रित है। और जिन्होंने ब्रज रसिक वैष्णव का संग किया है वो तो महान है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु का मिशन है पूरा संपूर्ण विश्व में हरे गुण गाना है, नाम संकीर्तन करना है। तो भक्तों, आपस में व्यवहार रखें तो पैसा हमारे पास रहेगा, उस धन का हम अपने प्रचार कार्य में हर जगह उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा मेरा यही संदेश है कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन तो हर गांव में, हर शहर में जाना है, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे आपस में एकता नहीं है। जितने भी गौड़ी वैष्णव हैं, हमारी एकता नहीं है, इसके कारण महाप्रभु हमसे प्रसन्न नहीं है। जयी भजे सही बड़ा भक्त ही न छार, कृष्ण भक्ति मदे न जाति कुलादि विचार। कौन बड़ा है, सन्यासी बड़ा है या गृहस्थी बड़ा है? नहीं नहीं, महाप्रभु ये देखेंगे कि भजन करने वाला बड़ा है। भजन मतलब भज धातु सेवायाम उच्यते, जो हरि गुरु वैष्णव सेवा कर रहा है वो बड़ा है। और आज हम ब्रज से ऐसी योजना ला रहे, सभी ब्रजवासी जितने भी ब्रज में मठ मंदिर होंगे उसके इंचार्ज, मठ रक्षक, मंदिर रक्षक जो होंगे वो केवल ब्रजवासी होंगे। ब्रजवासी दीक्षित, अगर उस संप्रदाय में ब्रजवासी कोई है, वो दीक्षित भक्त है, वो ब्रजवासी ही होंगे। चाहे कितनी भी इंटरनेशनल संस्था हो या कितने भी विश्व की संस्था हो, ब्रज में और लोकल लेवल में, जैसे गुजरात में गुजरात के भक्त होंगे, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के होंगे, एमपी में, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के। इसका ये नहीं कि हम किसी क्षेत्रीय विवाद निर्माण कर, नहीं नहीं, कृष्ण भावनामृत मतलब
कृष्ण भावनामृत का अर्थ ये है कि वहाँ का जो लोकल व्यक्ति वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो भैया अगर बाहर से व्यक्ति आके हमें हरे कृष्ण सिखा रहे हैं तो भारत में जो पैदा हुआ है वो हरे कृष्ण नहीं कर रहा है क्या? वहाँ का जो लोकल व्यक्ति इतना स्ट्रांग हो जाए सब संभालेगा। यहाँ का लोकल व्यक्ति विदेश में जाके प्रचार करे, ये होना चाहिए। कोई देशी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी महाप्रभु के पार्षद हैं। और विदेशी तो वो है जो भक्ति कर नहीं रहे। और जो व्यक्ति महाप्रभु के पार्षदों को विदेशी बोलेगा वो महामूर्ख है। और भैया देखो ऐसा है कि सभी राधा रानी के दासी बनने के मंजरी भाव के लिए अधिकारी है। अगर नहीं होते तो अलग बात है, सब अपने अपने रस में श्रेष्ठ है। तो मेरा यही संदेश है, सभी भक्तों को एकत्रित होना है। और अभी नवद्वीप परिक्रमा आने वाली है तो भैया दो ये बंगाली परिक्रमा, ये हिंदुस्तानी परिक्रमा और ये इंग्लिश परिक्रमा ये छोड़ दो, ये महामूर्खता है। हमें एकता होनी है। और सभी जितने महाराज है, गौड़ीय मठ के जो जितने भी महाराज जी है और इस्कॉन से जितने भी महाराज जी, भैया एक साथ हो जाओ। आप एक नहीं होगे तो हम कैसे एक होंगे? सारी दुनिया को बातें करते हो कि पृथ्वी ते आते जत नगरादि ग्राम सर्वत्र है बे मोर नाम। महाप्रभु ने कहा है सब पृथ्वी में प्रचार हो जाए। भैया अपना घर संभालो। घर में एकता नहीं होगी तो बाहर क्या करेंगे हम? तो मेरा निवेदन है, क्योंकि वैष्णवों से हम निवेदन कर सकते हैं, लेकिन हमारा मीठा झगड़ा भी है, क्योंकि बहुत साल हो चुके हम देख रहे हैं। तो अभी देखना बंद हो गया भैया। अभी एक साथ हो जाओ। और जितने भी नव युवक जो जुड़े हुए इस्कॉन गौड़ीय मठ से, जो नवद्वीप में आना चाहते हैं, भैया एक मीटिंग हो जाए कि भारत में, विश्व में अनेक समस्या आ चुकी है, कोई बीमारी आई, उसका मुख्य कारण क्या है कि गौड़ीय वैष्णव एक साथ नहीं है। गौड़ीय वैष्णव एक साथ नहीं है, इसके कारण अपसंप्रदाय उपस्थित हो गए हैं। कोई कहता है नवद्वीप में महाप्रभु का जन्म स्थान है, तो भक्तिनाथ ठाकुर कमल मंजरी उनका मानना चाहिए, मायापुर ही जन्म स्थान है। तो ये अलग अलग अपसंप्रदाय आ गए हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी बन रही है, लेकिन इस 10 मिनट या 8-10 मिनट जो होंगे आपके जीवन में क्रांति लाएंगे। दोस्तों, आपस में लड़ाई छोड़ो। महाप्रभु को जो आपने जोड़ा है, हरि नाम से जोड़ा है, हमारे माताएं, सभी माताओं से, सभी प्रभु जी से हमें विनती है कि हम एक साथ प्रचार करें। भारत में 6.5 लाख गाँव है, वहाँ जिस वैष्णव ने जन्म लिया है उसका हम गौरवान्वित होना चाहिए, उसका गौरव करना चाहिए। उस गांव में रोज हरि नाम प्रभात फेरी चले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सेवा सती गौर भक्तवृंद। यही तो महाप्रभु का प्रचार है। और साथ में गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सब ने मिलके होना चाहिए। एक बार हफ्ते में एक बार, जैसे जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी बाहर रहते थे अलग अलग, लेकिन राधा दामोदर में विश्व वैष्णव राज्य सभा होती थी। वैसे हम कहीं के भी हो, कौन से राज्य से, देश से, लेकिन जब हम एक साथ हैं तो महाप्रभु का मिशन हमें मिलके करना है। और कोई कहते हैं, भैया देखो ऐसा है, कोई कह रहा है कि हमारी संस्था की भाषा इंग्लिश है, कोई कहता है हमारी हिंदी है। भाई झगड़ा छोड़ो, संस्कृत से संस्कृति आई है। और ब्रज प्रेम, वृंदावन का जो प्रेम है वही असली भाषा है, ब्रज प्रेम। जय जय श्री राधे। तो दोस्तों जो मुझे सुन रहे हैं, ये आपस का कलह छोड़ दीजिए, प्रेम कलह इसका नाम है। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, ये लीला आप कृपया बंद कीजिए, एकता की लीला शुरू कीजिए, सब जगत में शांति होगी। चैरिटी बिगेन्स एट होम, घर से शुरुआत होती है। तो हमारा घर है वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी धाम। जय जय श्री राम।